एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें बेन को दिखाया जाता है। दरअसल वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। कुछ लुटेरे लूट के भाग रहे होते, उसी को रोकने के लिए बेन रिपजॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है। उन दोनों को हराकर यहाँ से इस मुसीबत को दूर कर देता है। उसके बाद रात के समय होता है। ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन और बेन को बताते हैं कि तुम दोनों बच्चों आज मेरे साथ सर्कस देखने के लिए जाने वाले हो। ग्वेन भी इसमें हाँ करती है, लेकिन बेन डर रहा होता है। दरअसल बेन इन सब के सामने नहीं कह सकता कि मैं सर्कस में जाने से डर रहा हूँ, इसी वजह से हाँ कर देता है। उसके बाद इन तीनों सर्कस की तरफ चले जाते। अब सर्कस दिखाने की होस्ट उन सभी लोगों को इनवाइट करता है और सभी लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन देने लगता है। यहाँ पर हमें 3 लोग दिखाया जाता है। एक लड़की होती है, 2 लड़के होते हैं जो अपनी ताकत को यूज करते हुए सभी चीज को तोड़फोड़ कर सकते थे। देखने में ये चीज काफी मजेदार होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा होता है जो देखने में जोकर जैसा होता है और वो काफी खतरनाक है। दरअसल इस एपिसोड की सबसे बड़ा विलन ही यही है, क्योंकि ये सब कुछ कांड मचाने वाला है इस जगह पर। जब बेन इस जोकर को देखता है तो डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों को बता भी नहीं सकता कि मैं डर के जा रहा हूँ। बेन उन दोनों को कहता है कि मैं टहलने के लिए जा रहा हूँ बाहर। इसी वजह से ग्रैंडपा मैक्स भी मान जाते। दरअसल यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को एक बात पता चलता है कि बेन के साथ कुछ हुआ है, जो यहाँ पर हमारे साथ सर्कस नहीं देख रहा है। अब उन दोनों को क्या जाने कि बेन को कितना डर लग रहा है उस जोकर से। इसी वजह से बेन डर के मारे बाहर की तरफ निकल जाता है। जब वो बाहर देख रहा होता है तभी वही 3 बंदे बाहर जाके चोरी कर रहे होते हैं। जब बेन ये चीज देखता है, बेन को समझ आता है कि इन सभी लोगों को अंदर घुसाकर सभी लोग बाहर की तरफ चोरी कर रहे हैं। इसी वजह से अब इन तीनों को रोकने के लिए बेन ओमेटिक्स को यूज करता है और एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। दरअसल इस बार वो वाइल्डमॉर्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद उन तीनों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तीनों के पास भी काफी पावर था, लेकिन फिर भी वाइल्डमॉर्ट इन तीनों को बुरी तरीके से हरा देता है। अब वाइल्डमॉर्ट कितना ताकत है आप सभी लोग को पता है। अब एक बंदा जाके उस जोकर के सामने पहुंच जाता है और सब कुछ बताता है। कहता है कि एक पागल डॉगी आया है जो हम सभी लोगों को मार रहा है। दरअसल ये जोकर उन सभी लोगों का बॉस था और उन सभी जो भी सर्कस देखने के लिए आए थे उन सभी लोग को एंटरटेनमेंट कर रहा था और सभी लोग की सोल को खींच रहा था ताकि वो खा सके और अपने अंदर की ताकत को बढ़ा सके। दरअसल ये काफी ताकतवर था। इसी वजह से अब उसी के साथ चले जाता है बेन के सामने। बेन वाइल्डमॉर्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। वहाँ पर वो जोकर पहुँच जाता है। बेन भी जोकर से काफी डरता था, इसी वजह से डर के मारे पीछे की तरफ जाने लगता है। अब वो जोकर एक मारता है, उसके बाद बेन उसके सामने भी नहीं आता, क्योंकि बेन को काफी डर लगता था उस जोकर की वजह से। अब इन सभी लोग मिलकर बेन को हराकर यहाँ से चले जाते। अब बेन का आँख खुलता है, वो नॉर्मल फॉर्म में होता है। उसके बाद ग्रैंडपा के मैक्स के पास पहुँच जाता है। जब उसके साथ ग्वेन नहीं होती तो ग्रैंडपा मैक्स से पूछता है कि आखिर ग्वेन किधर गई। ग्रैंडपा मैक्स ही बताते कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं खुशी महसूस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बेन को ये बात पता चलता है कि वो जोकर की वजह से इस शो में जो भी लोग आए थे इन सभी लोग की खुशी छीन ली गई है वो जोकर ने। इसी वजह से अब बेन ग्रैंडपा मैक्स के साथ ग्वेन को ढूंढने के लिए चले जाता है। वो जोकर ने ग्वेन को लेके गया होता है ताकि वो ग्वेन की सारी एनर्जी को खींच सके और सारी खुशी को छीन सके और वो काफी ताकतवर बन सके। मैक्स भी अपनी अच्छे हालत में नहीं थे, वो अपने अंदर से खुशी महसूस नहीं कर रहे थे। इसी वजह से बेन को ही अब सब कुछ करना पड़ेगा। इसी वजह से बेन अब सीधे पहुंच जाते उसी 3 गुंडे के सामने। 3 गुंडे भी काफी ताकतवर होते। बेन भी अब अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होता है, इन तीनों के साथ लड़ाई करता है। इस लड़ाई में बेन इजीली इन तीनों को तो हरा देता है। दरअसल सबसे ताकतवर था वो जोकर, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता था और उसकी सबसे भयानक डर को सामने ला सकता था। इसी वजह से अब बेन उसी जोकर के सामने चले जाता है। दरअसल उसी जोकर ने बेन को किडनैप किया होता है, उसकी सारी एनर्जी को खींच रहा होता है। तभी बेन भी वहां पर पहुंच जाता है। अब बेन के सामने वो जोकर उसकी सब कुछ डर दिखा देता है। इससे बेन भी काफी डरता है और डर के मारे नीचे की तरफ गिर जाता है और वो जोकर से वो जीत नहीं पाता, क्योंकि पहले से वो जोकर से डरता था। उसके बाद बेन की सारी वीकनेस उसने दिखा दिया। इसी वजह से वो घुटनों पर गिर जाता है और उससे भीख मांगता है कि मेरी ग्वेन को छोड़ दो। लेकिन जोकर मना कर देता है, बताता है कि मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, तुम जो चाहो वो कर लो, लेकिन तुम्हें ग्वेन नहीं मिलेगा।
अब बेन का पास भी कोई चारा नहीं था। वो अपनी डर को कंट्रोल करता है। उसके बाद बताता है कि मेरे पास भी कुछ दिखाने के लिए वो अपनी ओमेटिक्स को यूज करता है और गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म होता है। अब गोस्ट फ्रीक की ताकत को यूज करते हुए उस जोकर को हरा रहा होता है, लेकिन वो जोकर हार नहीं मानता क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा एनर्जी था। वो उसके साथ भी लड़ाई करता है। अब बेन फाइनली उसको कहता है कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा डर दिखाता हूँ, कहते हुए गोस्ट फ्रीक की अंदर से वो पूरा छाती को चीर देता है। उसके अंदर से काफी ज्यादा चीजें निकल रहा था। इस चीज को जोकर को दिखाने के बाद जोकर की हालत इतना ज्यादा फट जाती है कि वो डर के मारे यहाँ पर लेट जाता है। कहता है कि इस चीज को दोबारा मत दिखाओ, मैं हार मानता हूँ। दरअसल हमें भी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया गया कि गोस्ट फ्रीक की उस अंदर क्या था, लेकिन इतना बड़ा खतरनाक चीज था कि जोकर भी उसके डर के मारे यहीं पर गिर गया था। अब जोकर हार चुका था तो इसीलिए उन सारी लोगों की सभी खुशियाँ उसी के अंदर चले जाता है। अब ग्वेन भी ठीक होती है। उसके बाद बेन ग्वेन को लेके ग्रैंडपा मैक्स के साथ पहुंच जाता है। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स को बेन बताता है कि मैंने अपनी डर को काबू कर लिया है, थैंक यू ग्रैंडपा। मैक्स भी काफी खुश होते हैं। ग्वेन अब भी बेन को उसी जोकर की मास्क लगाकर यहाँ पर डराने की कोशिश करती है, लेकिन बेन नहीं डरता। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होती है। इस एपिसोड में हमें बेन की सबसे बड़ी डर जोकर को भी दिखाया, लेकिन उससे पहले गोस्ट फ्रीक की उस अंदर क्या था, क्या चीज है जिसकी वजह से कोई भी डर सकता था और अपनी पूरी होश भी घुमा सकता था। ये चीज अब हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। अब बढ़ते हैं एपिसोड 10 की तरफ। एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक म्यूजियम को। म्यूजियम के अंदर ग्रैंडपा मैक्स, बेन, ग्वेन और कुछ लोग होते हैं जो एक बुक को देख रहे होते हैं। दरअसल ये बुक काफी पावरफुल है। ये बुक काफी प्राचीन समय से होती है और इसी के अंदर ऐसे चीज होता है जिसकी यूज करते हुए सारा मैजिक कर सकते थे। अगर किसी को भी ये बुक मिला तो वो काफी ताकतवर बन सकता था और ये सभी लोग ग्वेन को पता था। इसी वजह से ग्वेन भी उसी के साथ रिपीट कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक परछाई आता है। उसके अंदर सभी लोगों को तोड़फोड़ करते हुए उस परछाई के अंदर से एक जादूगर बाहर निकलता है। वो जादूगर उस स्पेल बुक के सामने जाता है और बताता है जल्दी ये बुक मेरा होगा। दरअसल ये जादूगर काफी ताकतवर है। वो किसी भी चीज को उड़ा सकते हैं अपनी मन से और वो काफी ताकतवर भी था। बेन भी अब इसको रोकने के लिए एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके साथ लड़ाई करता है, लेकिन उसके पास एक छड़ी था जिसकी वजह से वो कुछ भी कर सकता था। अब ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स भी बेन का मदद करते, इसी वजह से उस जादूगर को हराने के लिए कामयाब होता है। लेकिन एक्सेलरेट उस जादूगर के साथ लड़ाई करते वक्त एक ताबीज उस जादूगर की वो नीचे की तरफ गिर चुका होता है। अब बेन ने उस जादूगर को हरा दिया था। इसी वजह से सभी लोग बेन को काफी गिफ्ट भी दे देते हैं। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन और बेन को। बेन को काफी गिफ्ट मिला था, इसी वजह से ग्वेन चिढ़ रही होती है। तभी बेन उसी ताबीज को निकालकर ग्वेन को दे देता है और ग्वेन भी काफी खुश होती है। दरअसल ये ताबीज एक लकी चार्म की तरह काम करता था और इसीलिए ग्वेन अपनी कलाई पर उसको लगा देती है। दरअसल ग्वेन को भी पता नहीं था कि वो ताबीज की वजह से उसकी लकी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो जो मन चाहे वो कर सकती थी। जब उन सभी लोग खाना खाकर वापस आ रहे थे तभी कुछ लुटेरे एक पर्स चुराकर भाग रहे होते। तभी उन तीनों रोक देते और ग्रैंडपा मैक्स बताती कि तुम सभी लोग वापस करो इस चीज को, लेकिन तभी वो लोग नहीं मानते और उन लोग के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन ग्वेन की वो ताबीज यहाँ पर चमकने लगती है। अब ग्वेन जो मन चाहे वो कर लेती है। ग्वेन की लक की वजह से यहाँ पर इस फाइट को जीत लेते हैं। दरअसल यहाँ पर ग्वेन ने कुछ भी नहीं किया होता। ग्वेन की एक्शन की वजह से यहाँ पर उन लोगों ने उस चोर को पकड़ लिया था और उसके बाद उन सभी लोग ग्वेन को हीरो मान रहे थे। इसी वजह से अब ग्वेन को भी पता चलता है कि ये ताबीज की वजह से मैं लक की तरह काम कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो मन चाहे वो कर सकती थी। वो ऊपर की तरफ बास्केटबॉल फेंकती है बिना देखे, लेकिन फिर भी वो बास्केट के अंदर यहाँ पर पहुंच जाता है। जब बेन भी ये चीज देखता है तो ग्वेन को आके पूछता है कि तुम आखिर ये चीज कैसे कर रहे हो, क्योंकि ये चीज करना तो इम्पॉसिबल था। अब ग्वेन भी बताती है कि इसी ताबीज की वजह से ये सब चीज मैं कर पा रहा हूँ। अब ग्रैंडपा मैक्स और बेन को भी ये बात पता चलने के बाद ये एक बड़ा मुसीबत था। जादूगर वापस आएगा इस चीज को लेने के लिए, क्योंकि वो उसका था। दरअसल वो जादूगर भी
उसी अपने ताबीज को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर गया था। जब उसको पता चलता है कि ये लड़की के पास ये ताबीज था, इसी वजह से कुछ लोगों को वो किडनैप करता है ताकि वो लड़की उसके सामने आए और अपनी ताबीज को वापस लाए। इसी वजह से क्योंकि वो बुक को स्पेल को अनलॉक करने के लिए उसके पास सारी ताबीज होना जरूरी था। जब ये गोइन और बेन को पता चलता है कि कुछ लोग मुसीबत में, तो उन दोनों उसी की तरफ चले जाते और वो जादूगर उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। जब गोइन लकी गर्ल बनके उसके सामने पहुंच जाती है तब वो उसके साथ हमला करता है। गोइन भी उससे बच रही होती है क्योंकि उसके पास था लक। इसी वजह से अब बेन भी फोरम से ट्रांसफॉर्म होता है, लोगों को बचाने लगता है। और वो जादूगर इतना ताकतवर था कि वो लकी गर्ल और फोरम्स को एक ही बार में हरा रहा होता है। दरअसल वो जादूगर काफी ताकतवर है, वो अकेले बेन को हरा सकता था, लेकिन जादूगर की अपोनेंट लकी गर्ल था। वो अपनी लक की वजह से यहाँ पर जीत रही होती है क्योंकि वो जो मन चाहे वो कर सकती थी। अब जादूगर को काफी गुस्सा आने लगता है, वो स्टैचू को जिंदा करने लगता है और बेन के साथ वो छोड़ देता है और दूसरी तरफ वो लकी गर्ल के साथ लड़ाई करता है। कुछ लड़ाई करने के बाद लकी गर्ल को वो ताबीज को छीन लेता है। अब लकी गर्ल के पास कोई भी पावर नहीं था तो जादूगर के सामने वो टिक नहीं सकती थी, लेकिन बेन यहाँ पर फोरम से ट्रांसफॉर्म हुआ था। अब बेन भी कम नहीं था, फोरम्स की ताकत को यूज करते हुए उन सारी स्टैचू को हरा देता है। लेकिन दूसरी तरफ जब जादूगर को वो सारी ताबीज मिलता है तो अपनी कलाई पर लगा देता है। उसके बाद उसी स्पेल को वो बुक को यूज करते हुए आसमान की तरफ उड़ने लगता है और स्पेल कास्ट करने लगता है ताकि वो इस बुक की यूज करते हुए इस पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ला सके। और फोरम्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके साथ लड़ाई करने के लिए चुनौती देता है। वो भी काफी गुस्से में आता है क्योंकि इस पिद्दी जैसा चीज मुझे चुनौती दे रहा है। वो अपनी ताकत के साथ उसके ऊपर हमला करता है। इसी के साथ वो यहाँ पर फाइट में डिस्ट्रैक्ट हुआ था तो दूसरी तरफ गोइन पत्थर उठाती है और उसके मुंह पर मारती है, जिससे वो सीधा नीचे की जमीन की तरफ आता है और बेहोश होता है। अब बेन भी उसको उठाकर एक जमीन में आकर पटक देता है। उस जादूगर का तो काम तमाम हो चुका था कुछ ही देर में। दरअसल यहाँ पर हमें इतना इजीली दिखाया गया कि वो जादूगर को कुछ ही छेड़ में हरा दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ लक की वजह से हो रहा था। दरअसल ये जादूगर काफी ताकतवर है, बाद में जाके आगे एपिसोड में ये इतना बड़ा कांड करने वाला है कि और इसका पावर कितना ज्यादा है वो सब कुछ हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हमें गोइन को दिखाया जाता है उस जादूगर की वो सारी ताबीज जो गोइन के पास था, और गोइन बताती कि मैं इसको पहनकर इतना ताकतवर बनूंगा, मैं पूरी दुनिया को कब्जा कर सकता हूँ और मैं एक बड़ा सा सुपर हीरो भी बन सकता हूँ। लेकिन गोइन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो बुरे रास्ते पर जाने वाली होती है और इस चीज को वो तोड़ देती है और यहाँ पर उस जादूगर की सब कुछ ताबीज यहाँ पर टूट जाता है। अब उस जादूगर के पास कुछ भी नहीं था तो इसी वजह से उसको पुलिस लेके चले जाती है। तो उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन, गोइन और गैम्पा मैक्स को। दरअसल यहाँ पर एक पॉइंट था, गोइन को एक सुपर हीरो बनना था, लेकिन गोइन के पास वो अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन गोइन ने उस चीज को मना कर दिया और उस चीज को छोड़ दिया। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, इसी वजह से बेन उसको काफी मानता था क्योंकि गोइन ने काफी कुछ सेक्रीफाइस किया था उस चीज को लेके। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। दरअसल यहाँ पर बेन के पास ही वो ओमनिट्रिक्स है जो दुनिया के सबसे पावरफुल हथियार है, वो एक ही अकेला सुपर हीरो है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। आगे जर्नी में आपको काफी बढ़िया चीज देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आज हम बेन 10 क्लासिक सीरीज की लास्ट एपिसोड को देखने वाले हैं। इस एपिसोड में हमें बिल गेट्स बेन के आमने सामने होगा, यानी कि बिल गेट्स खुद आने वाला है ओमनिट्रिक्स को लेने के लिए। और आज हम तीनों एपिसोड को कवर करेंगे, जिसमें एपिसोड 11, एपिसोड 12 और एपिसोड 13, इन तीनों एपिसोड को एक ही बार में हम देखेंगे। यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये एपिसोड आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो पिछले वाले एपिसोड को 9 और 10 को नहीं देखे तो पहले उसको देख के आना। तो अब बढ़ते हमारी आगे की स्टोरी पर। जब बेन, गोइन और गैम्पा मैक्स यहाँ से आगे सफर पर निकल चुके थे तो उन सभी लोग यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए एक जगह पर आए होते। बेन यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हाइट कम होने की वजह से बेन को एंट्री नहीं मिलता। अब गोइन उसको चिढ़ाकर यहाँ से चले जाती है। बेन भी अब अंदर घुस नहीं सकता था, इसीलिए
अब वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो बन जाता है ग्रे मैटर में, वो सबसे स्मॉल एलियन में। हालांकि उसका दिमाग काफी तेज है, लेकिन फिर भी सबसे स्मॉल एलियन ये है। तो बेन यहाँ से स्विमिंग कर रहा होता है, तभी एक बंदा उसको देख लेता है। दरअसल ये बंदा फॉरएवर नाइट्स की टीम से मिल चुका था और इसीलिए वो एलियन को यहाँ पर ढूंढ रहा होता है। तब वो आदमी को ग्रे मैटर देखता है। ग्रे मैटर एलियन था, तो एलियन समझकर उसका पीछा करने लगता है और उसको पकड़ लेता है और यहाँ से लेके चले जाता है उसके घर पर। वहाँ पर पहुँचने के बाद ग्रे मैटर की काफी ज्यादा तस्वीरें लेने लगता है। उसके बाद वो तस्वीर किसी और लोगों को दिखाता है। अब वो आदमी फोन करके बताता है कि मैंने एक एलियन को पकड़ा है, आप लोगों को चाहिए तो मुझे इन्फॉर्म करो और लेने के लिए आ जाओ। दरअसल हमें ये काफी ज्यादा लोगों को दिखाया जाता है। उन सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ था। दरअसल ये लोग एलियंस के ऊपर रिसर्च करते और एलियंस को पकड़कर एक्सपेरिमेंट करते। ये काफी खुफिया अड्डा भी था और इसका नाम है फॉरएवर नाइट्स। ये एलियंस के ऊपर काफी गुस्से भी होते हैं, इसीलिए उन लोगों की एलियंस की तलाश था। जब ग्रे मैटर इसके पास था, वो पता चलने के बाद फॉरएवर नाइट्स की लीडर ग्रे मैटर को लेने के लिए कुछ आदमी को भेज देता है। अब उसके बाद हमें दूसरी तरफ ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स भी दिखाया जाता है, जो बेन को ढूंढने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाते। लेकिन उससे पहले ही ग्रे मैटर को लेके उन लोग चले जाते। अब बेन ग्रे मैटर में फंसा हुआ था, तो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो लोग ग्रे मैटर को एक मशीन में डाल के यहाँ से लेके चले जाते। ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन उसको पीछा करते हुए उसी जगह पर, आलीशान जगह पर पहुंच जाते। दरअसल ये फॉरएवर नाइट की पूरी हेडक्वार्टर था। अब वो आदमी को दिखाया जाता है जो उसकी लीडर के सामने जाता है और बताता है कि हमने एक एलियन को पकड़ा है, इसके बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए। लेकिन उसकी लीडर नहीं मानता, बताता है कि हम लोग खुफिया तरीके से काम करना पसंद करते और उसको धक्का देके बाहर की तरफ निकाल देते। दरअसल इन लोगों ने उस लड़के के यानी कि उस आदमी से धोखा किया है। इसके ऊपर उसको भी काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो एलियन को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उन लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए मारना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन भी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और सिक्योरिटी को मारते हुए अंदर की तरफ घुस जाते हैं, ताकि उन लोग बेन को बचा सके। तो दूसरी तरफ वो आदमी को काफी गुस्सा आता है उस लीडर से। इसी वजह से अब वो एलियन को बचाना चाहता था और बेन को छुड़ा कर यहाँ से लेके चले जाता है, लेकिन बेन इस जगह से भाग जाता है। अब वो फॉरएवर नाइट के सभी लोग और वो लीडर भी काफी गुस्से में आता है, इसलिए क्योंकि ग्रे मैटर भाग चुका होता है। अब उन लोगों को ढूंढने के लिए कहता है। अब ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन भी उन सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है कि एलियंस टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा था। दरअसल फॉरएवर नाइट्स की ऐसे टीम थे जो काफी ज्यादा पेशेवर थे और उन सभी लोग काफी एलियन टेक्नोलॉजी को एक जगह पर इकट्ठा किए थे, ताकि समय आने पर इस चीज को यूज कर सके। लेकिन अब ग्रे मैटर की इतने इंटेलिजेंट दिमाग की वजह से ग्रे मैटर ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स को बताता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ, मैं इस चीज को डिस्ट्रॉय करके वापस आऊंगा। उसके बाद उन दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। अब ग्रे मैटर उसके अंदर घुस जाता है, उस पावर सप्लाई के अंदर, ताकि ये पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि एलियन टेक्नोलॉजी अर्थ पर कोई काम नहीं था। अब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अंदर घुस जाता है। उसके बाद हमें फॉरएवर नाइट्स के लीडर को दिखाया जाता है। वो काफी गुस्से में होता है, क्योंकि उस आदमी की वजह से पूरी जगह अब डिस्ट्रॉय होने वाला था, इसीलिए सभी लोगों को भागने के लिए कहता है और उस आदमी को इसी अंदर फेंक देता है। उसके बाद उन सभी लोग चले जाते। अब बेन का भी चार्ज खत्म होता है ओमेटिक्स का, और वो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। अब ये जगह डिस्ट्रॉय होने वाला था, तो बेन अपनी इंसानी फॉर्म में आता है। अब ये चीज को वो आदमी देख लेता है और बेन उसको मदद करने के लिए कहता है। अब वो आदमी बेन को छुड़ाकर यहाँ से बाहर की तरफ चले जाते और कुछ ही देर में ये पूरी जगह ब्लास्ट होता है। यहाँ की सब कुछ एलियन टेक्नोलॉजी सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो जाता है। जब वो आदमी ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन और बेन को पूछता है कि तुम लोगों ने इस एलियंस को देखा क्या, उन लोग भी मना कर देते। उसके बाद वो आदमी बताता है कि आज से मैं एलियन से काफी दूर रहूंगा। उसके बाद यहाँ से चले जाता है। अब हमें कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है फॉरएवर नाइट्स के लीडर उसी जगह पर पहुंच जाते। उसके बाद कहते कि तुम लोग सभी लोग इन तीनों लोग के बारे में डिटेल्स में जानो। तब हमें पता चलता है कि बेन, ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स के बारे में उन लोग रिसर्च करने वाले हैं और उन लोग के ऊपर अटैक भी करने वाले हैं। यानी कि ग्रैंपा मैक्स, बेन, ग्वेन के ऊपर अब काफी बड़ा मुसीबत आने वाला है। इसी के साथ ये 11 एपिसोड भी खत्म होता है। अब हमें इसके अगले एपिसोड 11-12 को देखने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों ने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो बढ़ते एपिसोड 12 की तरफ।
एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। वो आदमी कुछ भी कीड़े को कंट्रोल कर सकता था। उसकी पूरे घर तोड़ दिया गया था। इसी वजह से वो काफी गुस्से में था और इंसान के ऊपर हमला करने लगता है। बताता है कि मेरे घर को मत तोड़ो। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन को। बेन को काफी जुकाम था। इसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा होता। उसको इतना ज्यादा जुकाम था कि उसकी ओमेटिक्स पर भी असर कर रहा था, यानी कि उसकी सारी एलियंस भी अब जुकाम से भर गए थे। जब वो आदमी इंसानों के ऊपर हमला करता है अपनी कीड़े को यूज करते हुए, तो बेन उसको बचाने जाता है और एलियंस में ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन एलियंस पर भी उसका जुकाम का असर पूरी तरीके से हो चुका था। बेन अब फोरम्स से ट्रांसफॉर्म होता है। फोरम्स काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी के लिए वो काफी वीक बन चुका था और वो काफी बदबू भी कर रहा था। इसीलिए उन लोग बताते कि तुम्हारी जुकाम का असर तुम्हारा एलियंस पर भी हो रहा है। अब वो एक लड़की को मारने वाला होता है। वो इंसान बेन उसको बचा लेता है। उसके बाद वो लड़की बेन को थैंक यू कहती है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन बेन को बताती कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और ग्रैंपा मैक्स उसको मेडिसिन भी देते हैं। उन सभी लोग आगे सफर पर चल रहे थे, तभी फिर से वो आदमी सभी इंसानों को अब जान से मारना चाहता था। इसी वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर तैयार करता है ताकि पूरी शहर को उड़ाया जा सके। अब बेन भी एलियंस पर ट्रांसफॉर्म होता है हीट ब्लास्ट पर। अब हीट ब्लास्ट की सारी पावर फायर का था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि इसकी एलियंस की पावर एक्सचेंज होता है, यानी कि हीट ब्लास्ट की पावर अब बर्फ में कन्वर्ट होता है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, तब बेन जाके उसको आइस में जमा देता है और हीट ब्लास्ट की ताकत को यूज करते हुए सभी चीज को जमा देता है और इस चीज को रोक देता है और उस कीड़े कंट्रोल करने वाले इंसान को भी हरा देता है। तो अब हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 13 को। ये एपिसोड बेन 10 क्लासिक सीरीज की लास्ट एपिसोड है और इसी एपिसोड में हमें बिल गेट्स खुद आएगा ओमेटिक्स को लेने के लिए। तो अब बढ़ते हैं लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें बेन को दिखाया जाता है। वो सपने से बाहर निकलता है और ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन को बताता है कि मुझे फिर से वही सपना आया। उसमें वो कह रहा था कि मैं वापस आऊंगा ओमेटिक्स के लिए। अब ग्रैंपा मैक्स को भी पता था कि बिल गेट्स आने वाला है अर्थ पर, इसीलिए अब ग्रैंपा मैक्स सब कुछ प्लान कैंसिल करते इन तीनों बच्चों को लेके चले जाते हैं माउंट रश पर। बिल गेट्स की सारी ड्रोन अब तक डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसी वजह से बिल गेट्स बताता है कि अब मैं खुद जाऊंगा ओमेटिक्स लेने के लिए और इसीलिए यहाँ से निकल पड़ता है अर्थ की तरफ। उसके बाद सीधे आता है अर्थ पर। अब बेन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो सभी लोग को बचा रहा होता है। तभी बिल गेट्स का एंट्री होता है और बिल गेट्स सभी इंसानों को मारने लगता है क्योंकि अर्थ को वो दबा करना चाहता है। जब बेन टेनिसन बिल गेट्स को आमने सामने देखता है तो डर के मारे उसकी हालत खराब होता है क्योंकि उसके सपने में ये शख्स आ रहा था। अब उसने अपने सामने देखा है। वो इतना पावरफुल होता है कि बेन हिट ब्लास्ट बन के काफी अटैक करता है, लेकिन बिल गेट्स को हरा नहीं पाता। बिल गेट्स उसको पकड़कर बुरी तरीके से मारता है। उसके बाद उसको नॉर्मल फॉर्म में करता है। अब बिल गेट्स बेन को लेके उसके स्पेसशिप में लेके चले जाता है ताकि उसके हाथ से वो ओमेटिक्स को निकाल सके। बिल गेट्स को ये बात पता चलता है कि डीएनए में वो लॉक हो चुका है तो ओमेटिक्स इस तरीके से नहीं निकलेगा। हालांकि बिल गेट्स को ओमेटिक्स चलाना भी आता है, इसीलिए बेन को अब मशीन में डाल देता है। उसके बाद ओमेटिक्स निकालने की कोशिश करता है। अब ग्रैंपा मैक्स भी माउंट रश पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद एक लॉन्चर को लेके बिल गेट्स की एयरशिप पर पहुंच जाते हैं। अब ग्वेन को कुछ भी नहीं पता होता है कि आखिर ग्रैंपा मैक्स कर क्या रहे हैं। ग्वेन उसको पूछती है कि ग्रैंपा मैक्स आपको ये सब कुछ कैसे पता है। अब ग्रैंपा मैक्स कुछ चीजें बताते हैं और कहते हैं कि अभी समय नहीं है, हमें बेन को बचाना चाहिए। उसके बाद उसकी शिप पर पहुंच जाते। वहां पर पहुंचने के बाद उसके बिल गेट्स कहते। हालांकि ग्रैंपा मैक्स और बिल गेट्स एक दूसरे के साथ पहले ही मिल चुके हैं और फाइट भी कर चुके हैं, जिसमें ग्रैंपा मैक्स ने बिल गेट्स को हराया था। बिल गेट्स नीचे की तरफ चले जाता है और बेन टेनिसन को ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन मिलकर छुड़ाते, लेकिन यहाँ पर ओमेटिक्स यहाँ पर बिगड़ जाता है और बेन अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने लगता है कुछ देर में। बिल गेट्स को और भी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसकी रुकावट में ग्रैंपा मैक्स भी थे और बेन के पास तो ओमेटिक्स था। अब वो छूट चुका था तो बिल गेट्स के साथ वो लड़ाई करता है, लेकिन बिल गेट्स इतना ताकतवर होता है कि पिछली बार से वो काफी ताकतवर बन के आया था और ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन को फेंक देता है।
अब बिल गेट्स बेन के साथ लड़ाई करता है। बेन और दोनों के बीच में इतना भयंकर लड़ाई होता है कि आज तक के सभी एपिसोड के सबसे ज्यादा बैटल इसी एपिसोड में हमें देखने को मिला है। और ये एपिसोड की मैं पूरी डिटेल एपिसोड फिर से दोबारा लेके आऊंगा, उस चीज को आप जरूर से देख लेना। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में बिल गेट्स हार जाता है क्योंकि बेन ने सारी एलियंस की पावर यूज किया था। लेकिन अब ग्रैंडपा मैक्स और गोइन को चारा बनाकर उसके सामने लेके आता है, जिसमें बेन टेनिसन वीक पड़ जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में करके बेन को यहाँ से लेके चले जाता है। उसके बाद बिल गेट्स अपनी शिप पर पहुंच जाता है। उसके बाद बताता है कि मैं पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करूंगा। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स ने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड ऑन कर दिया था। इसी वजह से अब बिल गेट्स गुस्से होने लगता है। लेकिन इसी मौका का फायदा उठाकर बेन टेनिसन उसी लॉन्चर से फिर से दोबारा बिल गेट्स को मार देता है। उसके बाद बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर इस शिप से नीचे की तरफ चले जाता है। उसके बाद अब बिल गेट्स वहीं पर अपने शिप में डिस्ट्रॉय होकर खत्म होता है। अब जब बेन अपनी हीरो की एंट्री मारते हुए नीचे की तरफ आता है, उसके बाद बेन ने बिल गेट्स को हरा दिया था। इसी वजह से अब बेन ग्रैंडपा मैक्स को कुछ पूछने लगता है। कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स, आपसे मुझे कुछ और बातें करना है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि बिल गेट्स मर गया है नहीं, क्योंकि आज तक बिल गेट्स को किसी ने भी मार नहीं सका था। तो अभी के लिए बिल गेट्स नहीं मरा है, तो आगे जाके कुछ मुसीबत आने वाला है। कि इसी के साथ ये पूरा सीजन भी यहीं पर खत्म होता है। ये लास्ट एपिसोड की मैं पूरा एक वीडियो पूरी डिटेल के साथ लेके आने वाला हूँ, तो उसको जरूर से देख लेना। और उससे पहले आप लोगों ने सीजन 1 की सारी एपिसोड को अब तक नहीं देखे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, इस चीज को क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो नीचे भी जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर से बताना, और बिल गेट्स की पावर कैसे लगा वो भी बताना। तो बिल गेट्स मरा है या नहीं आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट, अननोन एक्सप्लेन।